जन्मेजय सिंह एडवोकेट पूर्व महामंत्री डिस्ट्रिक्ट भाग। जन्मेजय जी, ये धरना 17 दिन से चल रहा है, इस धरने खिल्लियां उड़ा रहे हैं, इस पर क्या कहना है? सत्ता पक्ष की लोग खिल्लियां उड़ा रहे हैं कि उनकी बिल्लियां उड़ी हैं, ये तो वही जानते हैं। लेकिन हम लोग इस मूड में अब हो गए हैं कि उनकी बिल्ली भी उड़ाएंगे और उनकी दिल्ली भी उड़ाएंगे। इस मुहिम में यहाँ का अधिवक्ता समाज चल चुका है और आने वाला समय उनके लिए कितना दुखदायी होगा ये उनको अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन उनको पता चलेगा। आज हम लोग करीब 26 सालों से लगातार जिले के विकास को लेकर के लड़ रहे हैं और ऐसे सत्ताधारी जो दल के नेता हमारे हैं, हमारे उनसे कोई लड़ाई भी नहीं है। हमारे वो अपने हैं, हम उनके अपने हैं। लेकिन अगर वो हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा करके और हमारे जिले का विकास कर दें, तो हम इससे ज्यादा कुछ और नहीं चाहते। हमें नेतागिरी नहीं करनी है, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें ठेका फटेका और नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारे जिले का हक आप हमें दे दें। जो हमारे साथ के जितने जिले बने थे वो आज के 10 साल पहले पूर्ण अस्तित्व को प्राप्त कर चुके हैं। हमारे बाद जो जिले बने हैं वो भी लगभग 5 साल पहले अपने पूर्ण अस्तित्व को प्राप्त कर चुके हैं। तो हमारे जिले के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जबकि हम राजस्व देने में प्रदेश में दूसरे नंबर पे, बावजूद उसके हमारे पैसे से पूरे प्रदेश का और देश का ये जो विकास हो रहा है। और आज जब हमारे विकास की बात हो रही है तो हमारे पैसे से हमारा ही विकास क्यों नहीं हो रहा, इस पे हमारी लड़ाई है। और इस पे अगर कुछ नहीं हुआ तो आने वाला समय चंदौली ही तय करेगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जिसको हम लोग बहुत मानते हैं, वो भी चुनाव हारेंगे कि जीतेंगे। इसलिए कि बनारस में रहने वाली जो जनसंख्या है वो 30% वहां की आबादी चंदौली की है। जिस दिन हम लोगों ने अपने उन भाइयों से, बनारस में जो रहने वाले हमारे भाई हैं, उनसे हमने अनुरोध किया कि भाई इस बार जो आप जो है प्रधानमंत्री के भी चुनाव का बहिष्कार करें चंदौली के हक और हुकूक के लिए, और वो जिस दिन बहिष्कार कर दिए तो इन जो हमारे चंदौली के जनप्रतिनिधि हैं, इनके पापों का दंड हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को न भोगना पड़े, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चंदौली में कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे जाम का मुद्दा है, ओवरब्रिज का मुद्दा है, इस पर क्या कहना? ये तो रोज वाले मुद्दे हैं सर। जो मेन मुद्दे हैं कि चंदौली में 26 सालों में किसी भी अधिकारी के पास अपना घर नहीं है, ये सबसे शर्मसार करने वाला मुद्दा है। ये विकास की जो रिपोर्ट है, विकास का जो इनका ढांचा है, 9 साल देश वो बेमिसाल और क्या क्या बता रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि चंदौली 9 साल में बदहाल होता चला गया है। आप देखिए, अगर चंदौली को ध्यान से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का भगवान ने भी सबसे ज्यादा खूबसूरत जिला अगर किसी को बनाया तो चंदौली को बनाया है। प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए चंदौली को तो उत्तर प्रदेश का चंदौली कश्मीर है। आप देवदरी, राजदरी जलप्रपात देख लीजिए, इतने डैम, इतने झील, झरने, पहाड़, इतनी खूबसूरती किसी उत्तर प्रदेश के किसी एक जिले में कहीं नहीं है। बावजूद उसके ये राजनीतिक और राजनीतिक जो व्यक्ति हैं उनकी उपेक्षा का शिकार चंदौली है, जो आज अपने बदहाली पे आंसू बहा रहा है। ऐसे लोगों को तो शर्म से जाके डूब के मर जाना चाहिए जो यहाँ प्रतिनिधित्व करने आते हैं। बस दिक्कत इस जिले की यह है कि यहाँ के लोग यहाँ पे प्रतिनिधित्व करना नहीं चाहते हैं या कर नहीं पा रहे हैं, और ये बाहरी आके इनके ऊपर इस तरह से प्रभाव जमा चुके हैं कि हमारे अपने बच्चों को, हमारे अपने क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे तो इनका पत्ता साफ हो जाएगा। इसलिए इस ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था यहाँ चल रही है, लूटो खाओ और सारा पैसा इंग्लैंड को भेज दो। तो ये सारे इंग्लैंड वाले यहाँ आ गए हैं, इसलिए इस जिले की यह दुर्दशा है। आगे अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा यही है कि आज तो हम लोगों ने शुद्धि बुद्धि यज्ञ किया है, 17 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है। कल भी शुद्धि बुद्धि यज्ञ होगा। उसके बाद जैसा कार्यक्रम हमारा है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रतिनिधिमंडल को समय देते हैं और हमारे दुख को समझते हैं तो हमारा कार्यक्रम अभी ऐसे ही रुका रहेगा, मतलब चलता रहेगा, आंदोलन बंद नहीं होगा जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी ने हमको समय नहीं दिया या इन लोगों ने नहीं दिलवाया, हमारी समस्या का निराकरण नहीं हुआ, तो जैसा कि तय है कि आगे इन लोगों का हम लोग शव यात्रा भी निकालेंगे, 10वां का कार्यक्रम इनका करेंगे
वहां पे उसके बाद तेरही का कार्यक्रम करेंगे, फिर इन लोगों की अस्थियों को ले जाकर के हम लोग पिंडदान भी जाके गया में करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग चंदौली से दिल्ली तक पदयात्रा कर माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ जा करके पैदल जाएंगे हम लोग दिल्ली, और उनसे अपनी गुहार लगाएंगे कि प्रधानमंत्री जी आप हमारे पड़ोसी हैं, जिस माँ गंगा ने आपको बुलाया है उसी माँ गंगा की पैदाइश चंदौली भी है, क्योंकि बनारस से ही निकला हुआ चंदौली है, और वही माँ गंगा सबसे ज्यादा अगर बहती है तो चंदौली जिले में बहती है। तो हमारे भी कष्ट को आप देखिए, और एक अच्छा पड़ोसी अपने पड़ोसी के दुख में कभी सुखी नहीं हो सकता, इसलिए आप हमारे अच्छे पड़ोसी हैं, हम लोग मानते हैं कि आप हमारे पड़ोसी हैं और अच्छे पड़ोसी हैं, तो हमारे दुख को समझना आपको भी चाहिए।